नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस क्या है एंड दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों देखते हैं डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात आती है डिफॉर्मेशन क्या है। डिफॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है। तो व्हेन द change of metal shape under the action of force या load known as deformation। when the change of metal shape, जब किसी भी मेटल्स का किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स के कारण लोड के रिस्पेक्ट में शेप चेंज होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब है मेटल की जगह पे जैसे कि हम इसको ले लें, ये आपका क्या है, पेज है। अब इसमें ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट पेज है, सीधा है। अब इसको यदि हम फोर्स लगाएं तो ये इस प्रकार से डिफॉर्म हुआ, इस प्रकार से डिफॉर्म हुआ। तो मींस ये किसके कारण हो रहा है, लोड के कारण। तो जब कोई मेटल अपने शेप को चेंज करता है, बदलता है लोड के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। डिफॉर्मेशन एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जो हमारा टेम्परेरी डिफॉर्मेशंस भी कहलाता है, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जिसको हम परमानेंट डिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां पे आपको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है डायग्राम में, एक तो आपका डायग्राम, सबसे पहले आपका डायग्राम की यदि बात करें तो इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जैसे कि आपके पास एक इमोजी है या एक आपका ये स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, इमोजी है। अब इस पे यदि हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के कारण इसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। और यदि हम फोर्स को हटा लेते हैं और तब भी ये उसी अवस्था में रहता है जो डिफॉर्म होने के बाद इसकी अवस्था बची हुई है, तो इस प्रकार के डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक। अब यदि हम कहीं भी लोड लगा रहे हैं, इस पर लोड लगा रहे हैं, एक बाल है, इमोजी है, और इस लोड के कारण इसके शेप में जो चेंजेस आ रहा है और इसके बाद लोड को हम हटा दें, जीरो कर दें, तो इसका शेप जो पहले था वैसा ही शेप हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें हम स्ट्रेन डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो यदि हम स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील में जब हम इनिशियल लोड अप्लाई करते हैं तो लोड किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने में जो इसमें स्ट्रेस इंक्रीज होती है, करस्पॉन्डिंग इसके स्ट्रेन भी इंक्रीज होती है अप टू पॉइंट M। तो O से लेके M तक जो इसमें चेंजेस आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो डिफॉर्मेशंस होगा, वो हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशंस होता है। इसके बाद यदि हम फर्दर लोड को इंक्रीज करते हैं तो हमारी नो मोर स्ट्रेसेस इंक्रीज एंड स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम आफ्टर पॉइंट M, जो कि आपकी डायग्राम में दिख रही है। तो इलास्टिक एक लिमिट होती है, मीन्स मटेरियल्स या मेटल्स, हर धातु की क्या है, एक लिमिट होती है जो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। उस लिमिट तक ही मटेरियल वो इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करेगा या इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा लोड के सापेक्ष। जैसे कि आप रबर की बात करो, रबर को पकड़ के खींचोगे तो इलोगिनेट होगी क्योंकि इलास्टिक मटेरियल है। बहुत ज्यादा खींचोगे तो हो सकता है बीच से टूट जाएगी, और खींचने के बाद यदि आप इसको छोड़ देते हो वापस अपनी एक्चुअल अवस्था में आ जाती है। तो मीन्स जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो इलास्टिक लिमिट तक ही इलास्टिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद जो उसमें चेंजेस आता है वो हमारा चेंजेस कहलाता है प्लास्टिक या परमानेंट डिफॉर्मेशन। मीन्स जब भी हम किसी भी मटेरियल्स या मेटल्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो टेंसाइल फोर्स हो, कंप्रेसिव फोर्स हो या बेंडिंग लोड हो, तो इसमें क्या है कि लोड लगाने पे जो डिफॉर्मेशन होता है, चेंजेस आता है उसके शेप में, और लोड को यदि इसके बाद हम कुछ टाइम बाद उसको हटा देते हैं तो वो अपनी एक्चुअल अवस्था में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और उस मटेरियल
कितने लोड तक वो मटेरियल इस तरह का रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, वो लिमिट कहलाती है उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट। जैसे उस लोड से ज्यादा आप लोड अप्लाई करोगे, मतलब उस लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन या चेंजेस आएगा वो हमारा प्लास्टिक या परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब है एक कॉपर का वायर है, उसको हमने बेंड कर दिया और हमने छोड़ दिया तो वो बेंड ही रहेगा, सीधा नहीं होगा जब तक आप उसको सीधा नहीं करेंगे। किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को आपने मोड़ दिया तो वो छोड़ने के बाद वो वैसा का वैसा ही रह गया, मुड़ा हुआ रह गया। तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसको हम परमानेंट डिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये हमारी इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी इसी को रिप्रेजेंट करती है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन मींस इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन मटेरियल इज रिटर्न ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिमूव्ड। जब हम लोड को रिमूव करते हैं तो मटेरियल ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये कंडीशन किसकी है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन की। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है मटेरियल इज नॉट बैक ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिमूव्ड। हम लोड हटा भी लें तब भी वैसा नहीं होने वाला। सेकंड है इट इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ये किसी भी डिफॉर्मेशन की प्रारंभिक स्टेज होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे लोड को अप्लाई करते हैं, किसी भी मेटल्स पे लोड या फोर्स लगाते हैं। तो ये क्या है? बिगिनिंग स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज है। जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक। थर्ड पॉइंट है आफ्टर इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट। मींस पहले तो लोड लगाएंगे तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा एक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। इसके बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर आकर, सबसे पहले मटेरियल्स में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, शेप चेंज होता जाएगा और एक बिंदु ऐसा आता है कि जहां पे हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाता है तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद फ्रैक्चर मिलता है। फोर्थ पॉइंट है इट इज रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ये रिवर्सिबल होता है, लोड के बाद छोड़ दो तो वापस अपनी अवस्था में रिवर्स हो जाता है। और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन होता है। लास्ट पॉइंट, एटॉम्स डू नॉट स्लिप पास ऑन ईच अदर ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान एटॉम स्लिप नहीं होते हैं ईच अदर, जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में स्लिप पासेस ऑन ईच अदर ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मींस इसमें एटॉम स्लिप कर जाते हैं एक दूसरे के सापेक्ष प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान और ये वापस अपनी एक्चुअल अवस्था में बैक नहीं हो सकते। दीज आर द सम डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।